नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल पर। और हमेशा की तरह आज हम फिर एक नई विषय वस्तु पर बात करेंगे। और आज जिस विषय वस्तु पर हम बात करेंगे उसका नाम है गौरी शंकर रुद्राक्ष। देखिए, बाजार में काफी तरह के रुद्राक्ष मिलते हैं। उन्हीं में से एक रुद्राक्ष होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये बहुत ही दुर्लभ मिलता है, लेकिन आजकल बाजार इतना बड़ा हो गया है तो फिर भी आसानी से उपलब्ध है। पर काफी लोग इसे नकली भी बेच देते हैं। तो आपके आसपास अगर कोई विश्वसनीय दुकान है तो वहां से आप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दो रुद्राक्ष जो है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, और एक तरफ एक रुद्राक्ष, दूसरी तरफ दूसरा रुद्राक्ष, और आपको ऐसा लगेगा कि दोनों आपस में मिले हुए हैं। जो एक भगवान शंकर जी का प्रतीक है और दूसरा मां पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इसको पहनना उन्नति कारक है, हमेशा ही आपकी बुद्धि को एकाग्रता देगा, आपके जीवन में उन्नति को लेकर के आएगा। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं इस रुद्राक्ष को धारण करने से मिलती हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। हमने भी इसके काफी प्रयोग लोगों को करवाए हैं, उनके जीवन में भी काफी बदलाव उनको देखने को मिला है। तो उसी संदर्भ में कि इसको किस तरीके से धारण किया जाता है, देखिए, रुद्राक्ष जो है ये अपने आप के अंदर ही सर्व सिद्ध है, परंतु अगर इसको अभिमंत्रित करके गले में अगर धारण किया जाए तो इसकी जो शक्ति है, इसकी जो पावर है, वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इसको किस तरीके से अभिमंत्रित करना है, इसको किस तरीके से धारण करना है, उसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तो एक रुद्राक्ष की ही जरूरत होगी। तो आप बाजार से किसी अच्छी दुकान से, अच्छे विश्वसनीय दुकान से एक गौरी शंकर रुद्राक्ष को प्राप्त करें। उसे घर लेकर के आने के बाद उसे एक, जैसा मैं बताता हूं हमेशा की तरह ही, एक भोजपत्र पे या घर पे एक थाली के अंदर आप उसको रखें। रखने के बाद उसे पहले दूध से, उसके बाद घी से, उसके बाद शहद से, फिर शक्कर से, फिर दही से, ये चीजें क्रम वाइज भी कर सकते हैं आप, या ऊपर नीचे, जैसे भी एक तरीके का पंचामृत ही बन जाएगा। तो उस पंचामृत से उस रुद्राक्ष को, गौरी शंकर रुद्राक्ष को स्नान करवाने के बाद आपने उसको दोबारा से एक साफ पानी से धो लेना है। साफ पानी से धोने के बाद उसको किसी कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ के साफ कर लेना है। साफ करने के बाद उसको दोबारा किसी दूसरे भोजपत्र पर रख लेना है और उसको सामने रख करके फिर उस पर एक केसर का तिलक लगा करके और थोड़े से पुष्प उसके ऊपर अर्पित करने के बाद, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी 11 मालाएं आपने उस रुद्राक्ष के सामने फेरनी है। और उन 11 मालाओं को फेरने के बाद एक फूंक उस रुद्राक्ष के ऊपर लगा देनी है। उसके बाद अगले सोमवार को, उसके बाद फिर अगले सोमवार को, इस तरीके से 11 सोमवार तक ये क्रम जो है आपका चलता रहेगा, क्योंकि रुद्राक्ष को सोमवार के सिवा हम किसी और दिन सिद्ध नहीं कर सकते। तो जिस दिन आपने ये प्रयोग शुरू करना है उस दिन भी जरूरी है कि सोमवार ही हो। तो सोमवार के दिन आप रुद्राक्ष को लेकर के, जो विधि मैंने बताई है उसको उस तरीके से आप करने के बाद एक आसन लेकर के, एक माला अपने हाथ में लेकर के आप बैठ जाएं। सामने आप किसी प्लेट में, किसी भोजपत्र में रुद्राक्ष को रख लें। उस रुद्राक्ष को रखने के बाद आपने, जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं, उस मंत्र की 11 मालाएं फेरनी है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम एम लक्ष्मी वम कमलधारिणी हंस स्वाहा। यह मंत्र आपको 11 मालाएं इस मंत्र की फेरनी है और उसके बाद एक फूंक उस रुद्राक्ष पर लगा करके वहां से उठ करके उसे वापसी मंदिर में रख देना है। और अगले सोमवार फिर इसी तरीके से आपने इसको दोबारा से करना है, लेकिन इस बार आपको सिर्फ मालाएं ही फेरनी है। उसको दोबारा से पंचामृत से या जल से स्नान कराने की जरूरत नहीं है।
ये कार्यक्रम आपका, यह विधि जो है, ये 11 सोमवार तक चलेगी और 11 सोमवार के बाद आपका वो रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, पूर्ण रूप से विमंत्रित होकर के सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप उसे अपने गले में धारण कीजिए। हर तरीके से लाभदायक है, उन्नति कारक है, आपके व्यापार में, घर में, संपदा, संपत्ति, हर चीजों के लिए लाभदायक है। अगर आप भी भगवान शंकर में विश्वास रखते हैं और उनका कोई आशीर्वाद स्वरूप चीज अपने साथ रखना चाहते हैं, तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप ये प्रयोग करें और उसके बाद अपने जीवन में परिवर्तन को देखें। आप जब इन परिवर्तनों को देखते हैं तो हमें बताया भी करें कि अगर आपने कार्य किया है तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ा है, क्या बदलाव आपको देखने को मिला है। आज के लिए इतना ही। फिर किसी और वीडियो में किसी और विषय पर बात होगी। अगर आपको भी किसी विषय पर कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में लिखना जरूर। आज के लिए इतना ही। आज्ञा। जय श्री महाकाल।